आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक फिल्म की, द ताज स्टोरी। ये सिर्फ एक सिनेमा नहीं बल्कि एक सवाल है, क्या हमने इतिहास को वैसे ही जाना जैसा लिखा गया, या कुछ सच्चाइयाँ आज भी ताज की दीवारों में छिपी हैं। फिल्म 31 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुई और आते ही चर्चा में आ गई क्योंकि इसने ताजमहल की उत्पत्ति, इतिहास और हमारे विश्वासों पर कुछ गहरे सवाल खड़े किए। कहानी की शुरुआत होती है आगरा से। परेश रवल बने हैं विष्णु दास, वही गाइड जो ताजमहल की कहानी सुनाते सुनाते खुद उस कहानी का हिस्सा बन जाता है। एक टूर गाइड जो हर दिन सैकड़ों सैलानियों को ताजमहल की कहानी सुनाता है। उसकी जिंदगी साधारण है, मगर उसके भीतर एक बेचैनी है। क्या जो मैं लोगों को बता रहा हूँ वो सच है भी या नहीं। एक रात जब वो ताज के पास से गुजर रहा होता है, उसे एक पुरानी बंद दरवाजे की झलक मिलती है और वहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जो उसके जीवन की दिशा बदल देती है। विष्णु इतिहास के पन्ने पलटने लगता है। पुराने दस्तावेज, रिकॉर्ड, फाइलें, और हर पन्ने पर एक नया सवाल खड़ा होता है। फिल्म धीरे धीरे रहस्य से भर जाती है, जहां प्यार, आस्था और सच्चाई तीनों टकराते हैं। परेश रवाल बने हैं विष्णु दास। विष्णु एक जिज्ञासु इंसान है जो इतिहास की परतों के नीचे दबे सच को खोज निकालने की कोशिश करता है। परेश रावाल ने अपने अभिनय से विष्णु की भावनात्मक यात्रा को बेहद सजीव बना दिया है। उनकी आंखों में थकान, डर और हिम्मत तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। जाकिर हुसैन ने निभाया है एडवोकेट अनवर राशिद का किरदार, एक ऐसा व्यक्ति जो अदालत में विष्णु के हर दावे को चुनौती देता है। उनका किरदार इस फिल्म की तार्किक रीढ़ है। कोर्टरूम सीन्स में उनका संवाद प्रदर्शन फिल्म को और वास्तविक बनाता है। वो सिर्फ विरोधी नहीं बल्कि सच्चाई का दूसरा पक्ष हैं। अमृता खान विलकर ने निभाई है रुकैया की भूमिका, विष्णुदास की पत्नी, जो उसके संघर्षों में उसका सहारा बनती है। रुकैया एक आम भारतीय स्त्री का प्रतीक है जो अपने पति के आदर्शों और समाज के दबावों के बीच फंसी रहती है। अमृता ने इस रोल को बहुत संवेदनशीलता से निभाया है। नंबर 10 बने हैं अर्जुन मेहता, एक युवा पत्रकार जो विष्णु की सच्चाई की खोज को दुनिया के सामने लाने की कोशिश करता है। वो नई पीढ़ी की आवाज़ है जो सवाल भी पूछती है और जवाब भी खोजती है। स्नेहा वाघ ने निभाया है जज वंदना सिंह का रोल, जो इस कहानी में न्याय और विवेक की अंतिम आवाज़ हैं। उनके छोटे छोटे संवाद फिल्म के अंत को गहराई देते हैं। इन सभी कलाकारों ने मिलकर इस फिल्म को एक ऐसी यात्रा बना दिया है जो दर्शक के मन में उतर जाती है। द ताज स्टोरी केवल एक व्यक्ति की खोज नहीं है। यह सवाल उठाती है कि क्या इतिहास वही होता है जो हम पढ़ते हैं, या वो जो हमें पढ़ाया जाता है। फिल्म की थीम है द ट्रूथ अनवेल्स, यानी सच्चाई का पर्दा उठेगा। निर्देशक तुषार अमरीश गोयल ने इसे इतिहास और रहस्य दोनों के मेल से प्रस्तुत किया है। कहानी में धार्मिक भावनाएं, राजनीतिक नज़रिया और व्यक्तिगत पीड़ा तीनों एक साथ चलती हैं। फिल्म यह भी दिखाती है कि सच्चाई की खोज आसान नहीं होती। कभी कभी उसे जानने की कीमत बहुत भारी पड़ती है, समाज का विरोध, परिवार का डर और आत्मसंदेह तक। फिल्म के विजुअल्स ताजमहल को एक नए दृष्टिकोण से दिखाते हैं। रात का नीला आसमान, संगमरमर पर पड़ती चांदनी और कैमरे का धीमा पैन, यह सब दर्शकों को भीतर तक खींच लेते हैं। बैकग्राउंड स्कोर शांत है लेकिन प्रभावशाली, जो हर सीन में रहस्य और श्रद्धा दोनों का एहसास कराता है। कोर्टरूम के दृश्यों में कैमरे का फोकस चेहरों पर रहता है, जिससे संवादों का असर और गहरा होता है। आलोचकों ने फिल्म को मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। कई लोगों ने परेश रावल के अभिनय और कहानी के साहस की तारीफ की, तो कुछ ने इसकी लंबाई और धीमी गति पर सवाल उठाए। लेकिन एक बात सबने मानी, ये फिल्म सोचने पर मजबूर करती है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि चर्चा की शुरुआत है। द ताज स्टोरी आपको एक साधारण गाइड की आंखों से इतिहास दिखाती है, और जब आप थिएटर से बाहर निकलते हैं तो आपके मन में एक सवाल गूंजता है, क्या सच वही है जो हमने हमेशा माना। ये फिल्म कहती है, हर कहानी के पीछे एक राज होता है, बस उसे देखने की हिम्मत चाहिए।
अगर आपको रहस्य, भावनाएं और इतिहास का संगम पसंद है तो द ताज स्टोरी ज़रूर देखें। कभी कभी इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो दीवारों में लिखा होता है, जिनके सामने हम रोज से गुजरते हैं। और जब कोई उन दीवारों को पढ़ने की कोशिश करता है, तो निकलती है एक कहानी जो सच और अफवाह की सीमाओं को मिटा देती है।